हेलो स्टूडेंट्स, मुझे आज की वीडियो हम क्लास 10 में चैप्टर 6 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें आज सबसे पहले थ्योरम 6.1 आते हैं। इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं और हम इसको बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम भी कहते हैं, और कई बार हम शॉर्ट फॉर्म में इसको पीपीटी भी कहते हैं। और बच्चे इसमें कहा गया है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट दी other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। बच्चों हमारा क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया गया ए बी सी इज अ ट्रायंगल डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी सच दैट डी ई पैरेलल बी सी। बच्चे डायग्राम आप यहाँ पे इसमें देख के चलते हो, ए बी सी इज अ ट्रायंगल डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी। तो बच्चे आप ध्यान से एक बार इसको सुनोगे। इसमें ए बी सी एक ट्रायंगल, जिसमें डी ए बी पॉइंट पर पॉइंट है और जो ई है वो इसमें ए सी में पॉइंट आता है। यहाँ पे इसे हमें प्रूव करना है और हम आगे लिखेंगे टू प्रूव। क्वेश्चन हमारा इसमें टू प्रूव आता है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई से आता है। तो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई से आता है ये। अब ये जो क्वेश्चन इसमें बच्चे हमारी कंस्ट्रक्शन होते हैं। अब यहाँ पे इसमें कंस्ट्रक्शन आएगी, कंस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ पे इसमें लेके चलते हैं आगे बच्चे। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें कंस्ट्रक्शन करिए। ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी ई एन परपेंडिकुलर ए बी एंड ज्वाइन बी ई एन सी डी। ये पॉइंट बच्चे हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करी है और ये यहाँ पे आता है, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी ज्वाइन बी ई एन सी डी। बच्चे अब यहाँ पे इसे प्रूफ आता है। प्रूफ में हम यहाँ पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन में इसे हमने प्रूफ में लेंगे बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई आता है। तो यहाँ पे बच्चे लेंगे ए आर। बच्चे ये हमने शॉर्ट फॉर्म में एरिया लिखा, ए आर का मतलब हमारा एरिया आता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया को शॉर्ट फॉर्म में ए आर लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। और बच्चे किसी भी ट्रायंगल एरिया होता हाफ बेस इंटू हाइट आता है। तो यहाँ पे ए डी ई का एरिया आएगा, ए डी ई में आप यहाँ पे देखो हाफ ए डी इंटू एल्टीट्यूड, यहाँ पे ई एन आता है। तो ये आएगा हाफ ए डी इंटू ई एन। इसी टाइप से हमारा इसमें बी डी ई का एरिया हाफ डी बी इंटू यहाँ पे इसमें जो एल्टीट्यूड है वो भी ई एन आएगा। यहाँ पे इसका एरिया आता हाफ डी बी इंटू ई एन आता है। अब यहाँ पे हमारे इसमें हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, और ये आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी आता है। ये तो हमारे इसमें फर्स्ट इक्वेशन आती है। मुझे यहाँ पे हम इसमें आगे लेके चल लेंगे और अगला पॉइंट यहाँ पे इसमें आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी आता है। अब यहाँ पे हम इसे आगे लेके चलते हैं। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई।
हमारे इसमें ए डी ई का एरिया आएगा बच्चे। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में हमारा बेस हमने ए ई लिया, यहाँ पे इसमें जो एल्टीट्यूड है वो डी एम आते हैं। इसी प्रकार ट्रायंगल सी ई डी में बेस ई सी लेते हैं, यहाँ पे एल्टीट्यूड डी एम आते हैं। तो हम यहाँ पे इसमें लेके चलते हैं हाफ, और यह हमारा आता हाफ ए ई इंटू डी एम आते हैं। इसी टाइप से हमारा ट्रायंगल बी डी ई में आता हाफ, इसमें बेस हमारा ई सी आ गया, हाफ ए सी इंटू एल्टीट्यूड डी एम आते हैं। फिर हमारा इसमें हाफ से हाफ कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल, और वैल्यू ये आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल आता है ए ई अपॉन ई सी आता है, ए ई अपॉन ई सी आ गया। अब ये तो पहले थी और ये हमारा सेकंड आती है। अब यहाँ पे हमने लिखा सेकंड इक्वेशन। मुझे अब यहाँ पे से आप आगे लेके चलते हो, डी ई पैरेलल बी सी एंड ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी ई डी आर ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। बच्चे ये आपका 9th क्लास में क्वेश्चन था। इसमें होता है एक ही बेस पे जो दो ट्रायंगल होते हैं उनका अगर एक ही बेस होता है और एक ही पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं, उनका एरिया इक्वल आता है। तो यह आएगा ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी ई डी आर ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी आता है। बच्चों अब हम यहाँ पे इसमें आगे लिख के चलते हैं, सिंस डी ई पैरेलल बी सी, अब जो डी ई लाइन है वो इसमें बी सी पैरेलल आती है, डी ई पैरेलल बी सी एंड ट्रायंगल बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी ई डी and triangle CED are on the same base, are on the same base DE, are on the same base DE and between same parallel line, and between same parallel line. So therefore area of triangle BDE, area of triangle BDE equal to area of triangle CED आता है। बस ये हमारा इसमें अब थर्ड इक्वेशन आती है। मुझे अब यहाँ पे आगे लेके चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। अब जो हमारे इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन आती है, यहाँ पे इसमें आएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई से इसमें। तो ये इसमें आपकी कंप्लीट थ्योरम 6.1 हो गई। अब हम इसके बाद आगे थ्योरम 6.2 करेंगे, और बच्चे जो 6.2 थ्योरम आपकी है उसको हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहते हैं। मुझे थ्योरम 6.2 में हमारा यहाँ पे आता है इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब हम इसको कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहते हैं, या हम इसको कन्वर्स ऑफ थेस भी कहते हैं। बच्चों अब हमारा 6.2 थ्योरम में कहा गया है ए बी सी इज अ ट्रायंगल डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी सच दैट ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी आता है। और हमें यहाँ पे प्रूव करना है शो दैट टी ई पैरेलल बी सी। अब बच्चे यहाँ पे गिवन लेके चलते हैं ए बी सी
is a triangle in which D and E are points on sides AB and AC such that AD upon DB इक्वल टू AE upon EC आता है। अब यहाँ पे हम प्रूफ में लिखेंगे टू प्रूफ आता है DE पैरेलल BC। यहाँ पे हमने इसमें DE को B से पैरेलल प्रूफ करना है। अब ये जो क्वेश्चन है इसे हमारी कंस्ट्रक्शन होती है, इसमें कंस्ट्रक्शन आएगी कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ अच्छा हमने यहाँ पे एक ओ लाइन ड्रॉ करी DE डैश, यहाँ पे हमने इसे ड्रा DE डैश एक ओ लाइन ड्रॉ करी जो इसमें B से पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रा DE डैश पैरेलल BC meets AC at E डैश, meet AC at E डैश। अब यहाँ पे इसमें प्रूफ आता है मुझे क्वेश्चन है, हम यहाँ पे इसे प्रूफ में लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC DE डैश पैरेलल BC ट्रायंगल में ये लाइन इसके जब पैरेलल आती है तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C आता है। मतलब ये अभी हमने जस्ट PPT थ्योरम सोल्व की थी, ये सेम उसी आता है। तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC DE डैश पैरेलल BC सो देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C आता है। फर्स्ट इक्वेशन रीजन इसका आएगा बाय BPT। तो हम यहाँ पे इसमें बाय BPT लेके चलते हैं। अब बच्चे लेकिन इसमें आगे कहा गया AD अपॉन DB सिंस AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन E चाहते हैं AE अपॉन EC, ये था कि सेकंड इक्वेशन आती है। और ये जो पॉइंट था बच्चे ये इसमें गिवन था क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे लिखा है गिवन। अब आप ध्यान से देखो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट हमारे आते हैं, ये भी पॉइंट AD अपॉन DB इक्वल है और ये भी पॉइंट हमारा AD अपॉन DB इक्वल आते हैं। अब जब ये वैल्यू हमारे इक्वल है तो इसमें ये भी वैल्यू हमारे इक्वल आती है। तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे आगे आता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू यहाँ पे आती है AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल टू AE अपॉन E से आता है। मुझे अब यहाँ पे हम आगे लेंगे एडिंग वन बोथ साइड आता इसमें। तो यहाँ पे आता है एडिंग वन बोथ साइड्स। अब हमारे पास इसमें जो दो पॉइंट आते हैं हम इसमें दोनों साइड में वन को ऐड करते हैं। तो ये पॉइंट आएगा AE डैश अपॉन E डैश C प्लस में वन इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस में वन आता है। और जब यहाँ पे हमने वन को प्लस का वैल्यू हमारे आती इसमें, अब ये वैल्यू हमारे इसमें आगे आएगी AE डैश प्लस में E डैश C अपॉन E डैश C आता है इक्वल टू EC आता है। और ये आएगा AE प्लस में EC आता है। मुझे अब आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे, आप AE डैश में जब E डैश C को प्लस यहाँ पे AC आता है और जब AE में हम EC को प्लस कहते हैं यहाँ पे इसमें टोटल लेंथ AC आते हैं।
अब यहाँ पे ध्यान से आप समझ लो, ए ई डैश में जब आप ई डैश सी को प्लस करोगे तो भी ए सी आएगा, और जब ए ई में ई सी को प्लस करो तो भी ए सी आता है। तो हम यहाँ पे लेकर चलते हैं ए सी अपोन में ई डैश सी आता है, इक्वल आता है ए सी अपन ई सी आगे। अब यहाँ पे हमारा इसमें ए से ए सी करते हैं, ए सी से ए से हमारा करते हैं यहाँ पे ई डैश सी इक्वल आता है ए सी आएगा। अब जो हमारा ई डैश सी है वो हमारा ए से इक्वल आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ पॉसिबल। अब जो ई डैश सी डिस्टेंस है वो हमारा ई से इक्वल आती है। ये दो डिस्टेंस इक्वल तभी पॉसिबल होंगे जब ई और ई डैश दोनों पॉइंट एक ही जगह होते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस इट इज़ पॉसिबल इफ़ ई एंड ई डैश आर कोइंसाइड। इट इज़ पॉसिबल इफ़ ई एंड ई डैश आर कोइंसाइड। अब यहाँ पे ई और ई डैश दोनों एक ही पॉइंट पे आते हैं, सो देयरफॉर अगर हमारा डी ई डैश पैरेलल है तो इसमें देयरफॉर डी ई इज़ आल्सो पैरेलल बी सी आता है, देयरफॉर डी ई पैरेलल बी सी इसमें आएगा। और बस यही हमारा इसमें बी बी डैश कन्वर्स आता है। बच्चों अब हर आगे यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 आते हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन में कहा गया फिल द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट एंड गिवन इन ब्रैकेट्स। फर्स्ट पॉइंट में आता है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेट और सिमिलर। तो बच्चे सभी जो सर्कल होते हैं कॉन्ग्रेट होते हैं, सिमिलर होते हैं। बच्चे क्योंकि जो चैप्टर वो सिमिलर का है तो यहाँ पे इसमें आएगा आपका सिमिलर आता है। रीज़न इसका आएगा जो सभी सर्कल होते हैं उनकी शेप सभी की एक जैसी होती है, तो इसमें सभी सर्कल सिमिलर आते हैं। लेकिन अगर रेडियस उनकी इक्वल होगी तो सर्कल कॉन्ग्रेट आएगा। सर्कल की अगर रेडियस इक्वल होते हैं तो वे कॉन्ग्रेट होते हैं, और रेडियस इक्वल नहीं है तो सभी सर्कल सिमिलर होते हैं। नंबर 2 पे कहा गया ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रेट। अब इसी टाइप जो सभी स्क्वेयर होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं, लेकिन स्क्वेयर की अगर साइड इक्वल होगी तो सभी स्क्वेयर कॉन्ग्रेट आएंगे। मुझे अब आप यहाँ पे ध्यान से सभी सुनो, सर्कल की रेडियस इक्वल तो सर्कल कॉन्ग्रेट हैं, और स्क्वेयर की साइड अगर इक्वल स्क्वेयर कॉन्ग्रेट आते हैं। लेकिन यहाँ पे ना तो रेडियस इक्वल है और ना ही यहाँ पे इसमें साइड इक्वल है, तो यहाँ पे सभी सर्कल सिमिलर आएंगे, और जो सभी स्क्वेयर होते हैं वो भी सिमिलर आते हैं। नंबर 3 पे एक आ गया है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब किस टाइप के ट्रायंगल हमें सिमिलर होंगे, यहाँ पे इसमें आता है ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं। नंबर 4 पे एक आया बच्चे 2 पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अब कोई भी जो 2 पॉलीगन है उनके अगर साइड यहाँ पे नंबर ऑफ साइड सेम है तो सिमिलर होंगे इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बच्चे कोई भी पॉलीगन इसमें कॉन्ग्रेट होते हैं अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल पॉलीगन के कोरस्पॉन्डिंग साइड हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं। नंबर 2 पे यहाँ पे आता है गिवन 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर आते हैं। मतलब सिमिलर फिगर में आपका यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में आएगा सर्कल्स एंड स्क्वायर आते हैं, और जो नॉन सिमिलर फिगर यहाँ पे इसमें आप ऑप्शन आते हैं, इसमें आएगा रेक्टेंगल एंड रोमस आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें कहा गया है स्टेट वेदर फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पे जो 2 फिगर गिवन है क्या ये सिमिलर है कि नहीं है, तो यहाँ पे बच्चे इसमें आएगा ये जो 2 फिगर इसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, सो देयरफॉर गिवन फिगर्स आर नॉट सिमिलर। और रीजन इसका आता है सिंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, ये इसका आपका रीजन आता है। मुझे इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। मुझे अगर आपको वीडियोस क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो तो
वीडियो लाइक कर दो, शेयर करो और चैनल कर दो सब्सक्राइब।